तो हमारा डे 9 खत्म हो चुका है। और हमारा जो $100 का जो चैलेंज चल रहा है 3 महीने का, और उसमें मैंने अभी तक बहुत सारी गलतियां की, बहुत कुछ अच्छा भी किया और बहुत सारी गलतियां भी। तो हमारा पर्पस यही है इन 3 महीनों में कि हम अपनी गलतियों को मिनिमाइज करते जाएं, और जो हम अच्छा कर रहे हैं उसको हम और बढ़ाते जाएं। हमें एक इस 3 महीने में एक सेटअप मिल जाना चाहिए जिसपे हम आगे फ्यूचर में, जिसमें एक एज हो, वैसा एक सेटअप मिल जाना चाहिए जिसमें हम फ्यूचर में ट्रेड कर पाए। मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस वाला फ्यूचर नहीं, बस फ्यूचर में मतलब भविष्य में हम ट्रेड कर पाए। और हम हमें पता हो कि हाँ, इसका एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, भले अभी 3-4 ट्रेड जा रहा है भीतर, लेकिन वो बाद में हमें प्रॉफिट जरूर देगा। तो, इसी के साथ मैं आपको दोनों ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे 3 ट्रेड लिया था मैंने, लेकिन जो दूसरा वाला ट्रेड था वो मैंने बिना कोई सेटअप का ले लिया। भले उसमें मैं आपको दिखाऊं तो $0.08 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट मैं ब्रेक इवन ही काउंट करूंगा, पहला। और दूसरा बात, बिना सेटअप का मैंने ट्रेड ले लिया था, और जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इवन ये ट्रेड, आपको पता है, ये प्रॉफिट भी गया था, लेकिन मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए जो बेवकूफ़ी के बदौलत मुझे मिले। तो इसलिए हम मतलब चोरकट जैसा अब हमको प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमको प्रॉफिट कमाना है एक सिस्टमैटिक वे से, एक सही तरीके से। ऐसे प्रॉफिट कमाएंगे तो हो सकता है अभी हमको प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है मेरा अकाउंट डबल हो जाए, लेकिन बाद में अकाउंट खाली होने में, नेगेटिव जाने में भी टाइम नहीं लगे। ठीक है, चलो आपको दिखाता है। पहला ट्रेड मेरा ये वाला था। यहाँ पे मुझे यूएसडी जेपीवाई थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट इसका शुरुआत से ही लग रहा था, क्योंकि ये बहुत देर से नीचे फॉल कर रहा था, और हो सकता था कि ये कंटिन्यूएशन में जाए। लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पे, ये अपने सप्लाई जोन को यहाँ पे हिट किया। कहाँ गया रे? हाँ, ये अपने सप्लाई जोन को तेजी से जाके हिट किया, और फिर यहाँ पे सेलर्स ने अपना दम दिखाया, और फिर यहाँ पे इसने हिट किया, और फिर सेलर्स ने अपना दम दिखाया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हो गया था। मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की कि मैंने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया। पहले मैं इस कैंडल पे ही ट्रेड ले लेता था, और वो भी उसके क्लोजिंग से पहले। लेकिन मैंने खुद को इम्प्रूव किया, और मैंने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया, ना ही इस कैंडल पे लिया। एक बार ये वापस से रिजेक्शन कैंडल सॉर्ट ऑफ बनाया था, तब जाके मैंने इस पे ट्रेड लिया, लेकिन फिर भी हमारा एसएल हिट हो गया। और ये था हमारा पहला ट्रेड। और हमारा दूसरा ट्रेड, ये मुझे यहाँ पे पहले ट्रेड में डबल टॉप भी दिखा था, ठीक है, और ब्रेक डाउन हो गया था नेकलाइन का, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था रिटेस्ट के साथ। तो और दूसरा ट्रेड का वजह है कि ये पहले से आपको सप्लाई जोन तो दिख ही रहा है, और इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जब भी कोई कोई जगह से शार्प फॉल देता है, तो एक सप्लाई जोन बन जाता है। और फिर वहां पे आदमी लोग क्या सोचता है कि यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से फॉल किया था, तो हम, जो लोग छूट जाते हैं, जो लोग मतलब सेल नहीं कर पाते हैं उस प्राइस पे, उसके बाद जब आगे उस प्राइस पे कभी वो प्राइस आता है, तो शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको 3 बड़े-बड़े कैंडल आपको देखने को मिल रहे हैं शार्प सेलिंग में, और हमारा पांचवा कैंडल में ही टारगेट हिट हो गया, मतलब आधा घंटा के अंदर। तो ये ट्रेड था, ये मेरा, भले प्रॉफिट के मामले में आप देखें तो $3.16 का था, और आपको पहला ट्रेड का दिखाया तो $3.62 का लॉस हो गया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था हमसे, जिसके जिसके कारण हम 0.03 लॉट ऐड ये कर लिए, उस पर ट्रेड कर लिए, जिसके कारण मेरा $3.62 लॉस हो गया। और यहाँ पे उसी के वजह से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $0.01 मतलब 0.01 लॉट से एंटर किए, जिसके वजह से मेरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ 88 $0.88 का था। तो इसीलिए मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो तो 1:4 है, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो 3.16 है। वही उसी जगह पे अगर हम अपना ओरिजिनल रिस्क लिए रहते ना, तो ये $10 का प्रॉफिट रहता, और हम लोग $92 पे एक ही बार में पहुंच जाते। तो कह सकते हैं कि ये वाला ट्रेड मेरा अब तक का बेस्ट ट्रेड था, लेकिन वही है कि मैंने अपना रिस्क साइज प्रॉपर नहीं रख पाया, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड में ही लॉस हो गया था, वो भी भारी लॉस।
इसीलिए मैंने इसमें अच्छा से पोजीशन साइजिंग करके, क्योंकि कोई भी ट्रेड कैसा भी हो वो लॉस तो दे ही सकता है, इसलिए मैंने पोजीशन साइजिंग किया और 1:4 हिट करवा लिया। और पूरा डे सॉर्ट ऑफ ब्रेक इवन सॉर्ट ऑफ में गया, लेकिन कुछ लॉस हुआ है 0 पॉइंट कितना का, 268, हाँ, $0.38 का लॉस है, और लगभग ब्रेक इवन ही मान सकते हैं आप। और उसके बाद हमारा टारगेट हिट कर गया। मैं सोच रहा था इसको 1:5 भी ले जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि झूठ मूठ का क्या लालच करें, और उसके बाद यहाँ पे ही हम निकल गए। अब मैं आपको अपने जर्नल पे ले जाना चाहूंगा। ये रहा हमारा जर्नल। अब यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है कि व्हाट आई डिड ग्रेट, मतलब कि हमें एज अ ट्रेडर ये तो पता ही होना चाहिए हम गलती क्या कर रहे हैं, और उससे ज्यादा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अच्छी चीजें क्या कर रहे हैं, ताकि वो हम अच्छी आदतों को और बढ़ा सकें। तो इसीलिए मैंने ये ऐड किया है। और इसमें मैंने लिखा है तीसरे ट्रेड में, रिस्क टू रिवॉर्ड वाज 1:4, बट आई रिस्क लेस because I had already lost more than my actual risk in first trade। ठीक है, यहाँ पे ओवर रिस्क कैलकुलेशन मिस्टेक इन पोजीशन साइजिंग, ठीक है। और दूसरे ट्रेड तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने लिखा है डोंट टेक द ट्रेड विथ नो सेटअप इवन इफ इट गिव्स प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे इसका सेटअप था डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक, जो हम बताएं कि ऑर्डर लोगों का फंसा हुआ रहता है, तो वो लोग वहां पे ऑर्डर मारने के लिए रेडी रहता है, तो इसलिए वहां से फिर हम लोग को शार्प कॉल या फिर शार्प, अगर डिमांड जोन रहा, डिमांड जोन मतलब क्या, किसी चीज का डिमांड अगर मार्केट में बढ़ रहा है, तो वहां पे डिमांड जोन रहा, तो उस प्राइस पे आया तो अचानक से वापस से बढ़ेगा। तो इसीलिए ये हमारा दूसरा वाला नो सेटअप था, और पहला वाला डबल टॉप। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा रेड ब्लड बाथ तो हो ही गया है, बहुत ज्यादा लाल है, ये भी बहुत लाल है। और 16% ही हम लोग का विन रेट है, 12% हम लोग का ये इसमें गया है, क्या कहते हैं, 12% ब्रेक इवन में रहा है। देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। मजा तो आने वाला है, सीखेंगे तो पक्का, इतना हमको पता है। तो इसी के साथ बंद करते हैं आज का वीडियो, और मिलते हैं 15 तारीख का ट्रेड को लेके कल।